नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुसलमान को बड़ा ही पसंद फरमाया है कि जो बेशक गरीब हो लेकिन अपने दुश्मन और इस्लाम के दुश्मन को शिकस्त देने के लिए उसके पास तेज तलवार या चाकू ज़रूर हो। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें तो हमें पता चलता है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे ऐसे गज़वात के अंदर शिरकत की थी कि जहाँ पर उनके पास असला इंतहाई कम था, मगर असलहा जो रखा जाता था वो बेहतरीन और टॉप का रखा जाता था। अब इस चीज़ के बाद अगर पाकिस्तान के हालात को देखा जाए तो हमें पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि पाकिस्तान के सियासतदानों ने इस मुल्क को मुकम्मल तौर पर खा पी कर हजम करके बिल्कुल तबाह करके रख दिया और इस नहज के ऊपर पहुंचा दिया है कि ना सिर्फ आज हम दूसरे ममालिक की गुलामी के अंदर हैं बल्कि IMF से भीख मांग रहे हैं और IMF हमें भीख देने को राजी नहीं है। हमारे मुल्क का इन सियासतदानों ने हाल ये कर दिया है और पाकिस्तान के आप जितने भी डिपार्टमेंट्स देख लें, पाकिस्तान के आप जितने भी सरकारी इदारे देख लें, सब इस वक्त तबाही के दहाने के ऊपर है। इस वक्त अगर आपको पाकिस्तान के अंदर कोई मुनज़्ज़म इदारा नजर आता है, अगर इस वक्त आपको पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा इदारा नजर आता है कि जो इदारा अपनी तमाम तर उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करने के लिए हमेशा से मेहनत करता रहा था, आज भी मेहनत करे, तो वो पाक फौज है। और वो किस तरह से, वो इस तरह से कि आपने बड़ी अच्छी तरह इस बात का भी अंदाजा लगा लिया होगा कि पिछले दिनों हमारे आर्मी चीफ ने भारत को ये बात कही थी कि हम तुम्हारे घर के अंदर घुसकर तुम्हें मारेंगे। तुमने ये नहीं सोचना कि पाकिस्तान की इस वक्त मईशत कमजोर है या पाकिस्तान की आवाम इस वक्त सियासी तौर पर आपस में झगड़ रही है तो हम पाकिस्तान के ऊपर चढ़ जाएंगे या हम पाकिस्तान पे हमला कर देंगे या हम कश्मीर को अपना इलाका डिक्लेयर कर देंगे। क्योंकि उनकी कोशिश यही थी, मोदी की ये कोशिश थी कि वो श्रीनगर के अंदर अब ये जो इतना बड़ा सेमिनार और इजलास करवाने जा रहा था, इस इजलास के जरिए वो इस इलाके को अपने भारत का हिस्सा मनवा लेता और उसी का रिएक्शन देते हुए जब ये तैयारियां चल रही थी तो हमारे आर्मी चीफ ने बता दिया था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते और ऐसा करोगे तो अपने अंजाम के तुम खुद जिम्मेदार होगे। अब एक जानिब आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर अगर हमारी फौज ताकतवर ना होती तो आज पाकिस्तान किस नहज पे होता? आज पाकिस्तान इस नहज के ऊपर होता कि ना ही हमें भारत ने जिंदा रहने देना था। आज मोदी जो अपने मुल्क के अंदर बैठकर उसने पूरी एक फौज तैयार कर रखी है कि वो अपने मुल्क के जो मुसलमान हैं उनके ऊपर मजालिम ढाए और फिर उसके बाद वो कितनी ही तकरीरों के अंदर ये कहते हैं, आज भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पाकिस्तान को हम मानते नहीं है। और ये वो तबका है कि जो भारत के ऊपर हुक्मरानी करता है और भारत के ऊपर हुक्मरानी करने वाला जब ये तबका बातें कर रहा होता है तो फिर उनसे ज्यादा ताकतवर लोग कौन है? उनके पास एजेंसियां उनके हाथ में है, उनकी फौज उनके हाथ में है। अगर पाकिस्तान की फौज मजबूत ना हो, अगर हमारे पास असलहा ना होता तो आपको क्या लगता है कि भारत ने हमें छोड़ देना था? या भारत ने हमसे आज तक जिन लोगों ने हमारे मुल्क को एक्सेप्ट नहीं किया है और वो हमारे बदतरीन वक्त के अंदर भी इस वक्त मुंह खोल के राल टपका के हमारे मुल्क की तरफ देख रहे हैं कि कब इनके ऊपर हम हमला करें, तो उनको जिस चीज ने रोका हुआ है वो हमारे सियासतदानों ने नहीं रोका हुआ, वो हमारे इन एहतजाजों ने नहीं रोका हुआ कि जो हम अपने आर्मी के खिलाफ एहतजाज कर, जो हम GHQ में घुस जाते हैं, जो हम पाकिस्तान आर्मी के बड़े बड़े अफसरों के घरों के अंदर घुस जाते हैं, वो इन चीजों से डर कर नहीं रुके हुए। वो किस चीज से रुके हुए हैं? वो सिर्फ उस फौज की वजह से रुके हुए हैं कि जो फौज इस वक्त सरहद के ऊपर खड़ी हुई है और वो देख रही है कि कोई भी मैली आंख उठेगी तो हमने उसकी आंख फोड़ देनी, हमने वो आंख फोड़ देनी। अब ये सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। आपको क्या लगता है कि इस वक्त वाघा बॉर्डर के ऊपर इमरान खान के बेटे खड़े हुए हैं या मियां शहबाज शरीफ के बेटे खड़े हुए हैं या नवाज शरीफ के बेटे खड़े हुए हैं या मौलाना फजलुर रहमान की औलाद खड़ी हुई है? कौन खड़ा हुआ है? आप ये देखें कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर बेहतरी किसने लानी थी? फौज ने लानी थी या सियासतदानों ने लानी थी? सियासतदानों ने लानी थी। और सियासतदानों ने क्या किया? इन्होंने लूटा, इन्होंने खाया, इन्होंने पाकिस्तान के हर डिपार्टमेंट की इतनी बुरी हालत कर दी है कि आप किसी भी सरकारी महकमे के अंदर चले जाएं, अपना काम जरा सिफारिश और पैसे के बगैर करवा कर दिखा दें और यही चीज पूरी दुनिया के अंदर एक्सेप्ट की जाती है। और हमें भी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि जो हमारी आर्मी के अंदर सिलेक्शन का जो रूल है, जो असूल है, वो वर्ल्ड वाइड ऐसा ही, यानी कि वो पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ चल रहा है कि धांधली नहीं हो सकती है, सिफारिश नहीं है, या ये नहीं है कि आपने 2 टके भर दिए और आप मेजर भर्ती हो गए या आप सिपाही भर्ती हो गए, ऐसा नहीं है। वहां पर मेरिट है और ये मेरिट किसने कायम रखा हुआ है? क्या हमारे सियासतदानों के हाथ में अगर ये फौज होती तो ये मेरिट कायम होता? क्या हमारे सियासतदानों के हाथ में अगर हमारी फौज की कमांड होती तो आपको क्या लगता है कि हमारे फौजी अभी ये जो खाना खा लेते हैं, आपको क्या लगता है कि इनको खाना भी पूरा मिल रहा होता, इनको वर्दियां भी पूरी मिल रही होती? ये जो पाकिस्तान की गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूट कर खा गए हैं, इन्होंने फौज का भी बेड़ा गर्क करने का जो ठेका उठाया था ये इसमें कामयाब होते नजर आ रहे हैं। अब इन लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर लिया। इनका अगला टारगेट पाक फौज को आवाम के सामने खड़ा करना था, जो ये अपनी पूरी कोशिशों के नतीजे में कर चुके हैं। और ये वही लोग हैं कि जो माजी के अंदर पाक फौज के खिलाफ बोलने वालों में टॉप पर थे। आपको नवाज शरीफ की वो तकरीर याद नहीं है जो उसने जलसे के अंदर की थी और उसके बाद उसके ऊपर पाबंदी लग गई थी और उसने किस तरह नाम
ले लेकर हमारी फौज को बदनाम करने की और अवाम को फौज के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की थी। उसके बाद मरियम बीबी की आप कितनी ही तकरीरें उठाकर देख लें, आप इमरान खान की कितनी ही तकरीरें उठाकर देख लें, इन सब ने क्या किया है? इन सब ने फौज के खिलाफ अवाम को खड़ा करने में अपना किरदार अदा किया है। ये मुंह ज़बानी तो कह देते हैं कि जी हम फौज के साथ हैं, ये मुंह ज़बानी तो कह देते हैं बड़ा अच्छा ताल्लुक है, लेकिन उसके बाद ये ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे जुमलों का इस्तेमाल करते हैं कि ये जो इस मुल्क की गरीब अवाम है, इस मुल्क की इस गरीब अवाम के जो मुहाफिज हैं, इन मुहाफिजों के खिलाफ फिर ये अवाम खड़ी हो जाती है। बजाय इसके कि हम नवाज शरीफ का गिरेबान पकड़ें, बजाय इसके कि हम जरदारी का गिरेबान पकड़ें, बजाय इसके कि हम उन सियासतदानों का गिरेबान पकड़ेंगे जिन्होंने पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचा दिया, हम GHQ में घुस जाते हैं, हम पाकिस्तान आर्मी के बड़े बड़े घरों के अंदर घुस जाते हैं, हम पाकिस्तान की अमलाक को नुकसान पहुंचा देते हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि दुनिया इस वक्त कहां पहुंची हुई है और हम इस वक्त कहां खड़े हैं। और फिर गालियां हम किसको देते हैं? अपनी फौज को देते हैं, अपने इदारों को देते हैं, जी इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क किया हो या इन लोगों की वजह से हमारे ये हालात हैं। उन सियासतदानों के ऊपर क्यों नहीं बात करते हो? उनके घरों को क्यों नहीं जलाते हो? उनके महलों को क्यों नहीं जाकर तुम जलाते हो? अब क्या अब अंदाजा लगा लीजिए कि इस सारे दौर के अंदर यानी कि 9 मई को जो भी हुआ है, ये जो आर्मी के हर जगह पर जी आर्मी को नुकसान पहुंचाना है, आर्मी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। क्या कोई बिलावल हाउस के अंदर भी घुसा? क्या कोई शेख रशीद के घर की जो लाल हवेली के ऊपर उसने कब्जा किया हुआ है, कोई उधर भी गया? क्या किसी ने जरदारी के घर जाने की कोशिश की? वो एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने खुद अपना एक दफ्तर था, वो उन्होंने कह दिया जी हमारा ये दफ्तर जल गया। और उसके अलावा नून लीग के आपने कहीं जाकर एहतजाज करने की कोशिश की नहीं की, आप सीधा फौजियों के पास गया जी, फौजियों से टक्कर लेनी है। जो फौजी पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान के दफा के लिए बॉर्डर पर खड़ा हुआ था, उस बेचारे को आपने वहां से पाकिस्तान के शहरों में आने पर मजबूर कर दिया कि भाई पहले अंदर से हम अपना मुल्क संभाल लें, फिर हम बॉर्डर के ऊपर दुश्मन से लड़ लेंगे। यानी कि हमारे इदारों का, पाकिस्तान के फौज के अलावा जितने इदारे थे, उनका बेड़ा गर्क करने में जो सबसे अहम किरदार था वो हमारे सियासतदानों का था, और उन्होंने भरपूर तरीके से किरदार अदा कर लिया। और फौज को बदनाम करने के अंदर, फौज का मोरल डाउन करने के अंदर, फौज को दुनिया भर के अंदर मजाक और तमाशा बनाने की कोशिश करने का जो ठेका था वो इस कौम ने, जो इस अवाम ने सोशल मीडिया के जरिए उठाया, इसमें ये कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन अब पाकिस्तानियों को अपने आंखें और दिमाग खोलना होगा कि अगर हम कुछ लिखते हैं ट्विटर के ऊपर, अगर हम नारे लगाते हैं, अगर हम एहतजाज करते हैं, तो उस एहतजाज का जो असर है वो कहां तक जाता है और फिर उसके नतीजे में हमें नुकसान कितना होता है। जब पाकिस्तान की इतनी बड़ी फौज को पाकिस्तान की आवाम की जानिब से इस तरह का रिएक्शन दिया जाएगा सियासतदानों के लिए, उन सियासतदानों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, तो फिर सोचिए कि जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं, क्या फिर वो पाकिस्तान को मजीद कमजोर करने में अपना किरदार अदा नहीं करेंगे? क्या फिर उनकी ये ख्वाहिश नहीं होगी? क्या फिर उनके बंदे नहीं पाकिस्तान के अंदर काम करेंगे कि यार फौज से इनको लड़वा दो, फौज से ये अवाम जब लड़ गई तो फिर इनका कुछ रहना नहीं है। पहले पाकिस्तान आज तक मजहबी दहशतगर्दी का शिकार रहा है, आज तक पाकिस्तान के अंदर अभी तक हालात बेहतर नहीं हुए। ये ज़रबे अज़ब जैसा ऑपरेशन जो पाकिस्तानी आर्मी ने किया है, 20 साल तक अमरीकी फौज अपने दीगर जितने भी इत्तेहादी थे उनके साथ अफगानिस्तान में रही थी, वो एक सिर्फ जो उनका एक मखसूस इलाका था, वो उस इलाके से काबुल से बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन पाकिस्तान की फौज ने कुर्बानियां दी हैं, पाकिस्तान की फौज ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं और ज़रबे अज़ब करके इतना पूरा पाकिस्तान का इलाका जो बाज़ियाब हमने करवाया है। तो क्या ये कोई मजाक था, या कोई तमाशा था, या वहाँ पर सियासतदानों के बच्चे लड़ते रहे थे, या वहाँ पर सियासतदानों के बेटे भाई लड़ते रहे थे? हम सियासतदानों के लिए फौज के बारे में ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि जो पाकिस्तान को गरीब किया है वो हमारे इन सियासतदानों ने किया है। और पाकिस्तान के अंदर अगर कोई इदारा थोड़ा बेचारा मजबूती से खड़ा है, अगर हमारी फौज मजबूत है, तो वो सिर्फ इस वजह से है कि फौज के अंदर नज़्म ज़ब्त था, फौज ने अपने अंदर मेरिट को बरकरार रखा। वरना इन लोगों ने तो हमारे इस इदारे का भी बेड़ा गर्क करने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी हुई थी। अल्लाह तबारक व तआला से हमें डरना है और हमें अपनी कम से कम फौज के साथ खड़े होना है, ताकि पाकिस्तान से इन सियासतदानों ने कल भाग जाना है। अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट करता है, आपको क्या लगता है जरदारी यहाँ पर रहेगा, शहबाज शरीफ यहाँ पर रहेगा, मरियम बीबी यहाँ पर रहेगी, मौलाना फजलुर रहमान यहाँ पर रहेगा? इनके असासे तो बाहर हैं। तो हमारा साथ किसने देना है? इसी फौज ने देना है, जो इन सियासतदानों के भागने के बावजूद अपनी आवाम के साथ खड़ी होगी, अपनी कौम के साथ खड़ी होगी। तो खुदारा पहले हमारी मुईशत डूबी हुई है, और उसके साथ साथ अगर हम अपनी इस फौज को जो अपने दम पे थोड़ी मजबूत है, इसको भी कमजोर करेंगे, तो फिर इसका मतलब यह है कि हमने पाकिस्तान का जो नमक खाया था वो हमने हराम कर दिया है।